देवेंद्र मोहन शर्मा अपने परिवार का इकलौता ऐसा शख्स जो अब भी जिंदा था, यानी कि इनका भरा पूरा परिवार तबाह हो चुका था। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 महीने से भी कम वक्त में इनकी पत्नी समेत 2 जवान बेटियों की मौत हो जाती है। और ये मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे थी गहरी साजिश और पुनर्जन्म की वो खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जय जैन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम फोकस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। शाम के 7:30 बजने को हैं और जुर्म की सनसनीखेज कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा ताकि कोई भी क्राइम स्टोरी आप मिस ना करें। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है जुर्म की वो सच्ची कहानियां जो आपको और आपके परिवार को करती हैं अपराधियों से सावधान। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो दिल्ली के दवा कारोबारी देवेंद्र मोहन शर्मा की है। इनके परिवार में इनकी पत्नी और बेटी प्रियंका रहा करती है। अब चूंकि ये जो प्रियंका है वो विदेश से पढ़ाई कर आई है, तो अपने पिता के दवा कारोबार में हाथ बटाया करती है। वहीं इनकी एक बड़ी बेटी भी है, दिव्या, जिसकी वारदात से 12 वर्ष पहले ग्रेटर कैलाश के रहने वाले एक कारोबारी वरुण अरोड़ा से विवाह हो चुका है। इनकी शादी से इनके 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, यानी कि दोनों ही परिवार संपन्न है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन 1 फरवरी 2021 की सुबह देवेंद्र मोहन शर्मा अपने ऑफिस को निकलने को तैयार थे। उसी वक्त इनकी जो छोटी बेटी प्रियंका है वो इनको रोकते हुए कहती है कि पापा, आज मेरे पैरों में काफी दर्द हो रहा है और आज मैं आपके साथ ऑफिस नहीं चल पाऊंगी। तो जो देवेंद्र हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं अकेला ही ऑफिस चला जाता हूँ। अब शाम को जब ऑफिस से लौटकर देवेंद्र अपने घर लौटते हैं तो देखते हैं कि बेटी का जो दर्द था वो कम होने की बजाय बढ़ चुका है। अब जैसे तैसे रात काटी जाती है और सुबह मोती नगर के एक हॉस्पिटल में इसे लेकर जाते हैं। वहां पर प्रियंका की तमाम जांचें होती हैं। अब जांच रिपोर्ट आना बाकी था कि शाम होते होते इसको दर्द और भी बढ़ जाता है और सुबह तक तो आलम यह था कि ये अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। यानी कि 3 फरवरी की सुबह BL कपूर अस्पताल में अब पिता इसे भर्ती करा देते हैं और बदकिस्मती से 15 फरवरी को इसकी वहां मौत हो जाती है। अब प्रियंका की मौत से पूरा परिवार सदमे में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये कौन सी बीमारी थी जो बेटी को लेकर चली गई। अब ये परिवार छोटी बेटी प्रियंका के मौत के सदमे से अभी उबरा भी नहीं था और इसी बीच इनकी बड़ी बेटी दिव्या बीमार हो जाती है। उसके सर के बाल झड़ने लगते हैं और उसकी किडनियों में दर्द उठने लगता है। अब इसे भी गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां इसका उपचार चल रहा होता है। अब दिव्या ICU के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। इसी बीच इसकी मां अनीता को दर्द होने लगता है, इसके बाल झड़ने लगते हैं और इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इसे भी 4 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इधर देवेंद्र मोहन शर्मा की भी तबीयत बिगड़ने लगती है, उनके बाल सर से झड़ जाते हैं। लेकिन देवेंद्र की तबीयत अपनी पत्नी और बेटी से कुछ कम खराब थी, तो वे उनका ख्याल रख रहे थे। अब 21 मार्च को अनीता की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो जाती है। अब देवेंद्र मोहन शर्मा पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या किया जाए। इसी बीच उनके एक परिचित डॉक्टर टॉक्सिक टेस्ट की सलाह देते हैं। दरअसल टॉक्सिक टेस्ट वो जांच है जिसमें जिस्म के अंदर मौजूद जहर और जहरीले केमिकल का पता लगाया जाता है। अब जांच की रिपोर्ट आती है तो जो खुलासा होता है वो चौंकाने वाला था, क्योंकि सभी के शरीर में हेलियम नामक धीमा जहर पाया जाता है। अब हेलियम नामक जहर की बात जैसे ही सामने आती है तो देवेंद्र को कुछ याद आता है और 23 मार्च को वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और अपने दामाद वरुण अरोड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत के बाद पुलिस वरुण को उठाती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो कुछ बोलने को तैयार नहीं था। अब उस रात पुलिस उसे घर जाने को कहती है, वो अपने घर जाता है। अब उस रात खाने के साथ ये थोड़ा सा हेलियम भी ले लेता है और बाकायदा
लैब वालों को बुलाकर ये टेस्ट भी करवा लेता है ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। अन्य लोगों की तरह उसकी भी तबीयत बिगड़ी हुई है, लेकिन पुलिस 24 मार्च को इसे उठाती है और इससे पूछताछ करती है, यानी कि तरीके से पूछताछ करने के बाद ये सब कुछ उगल देता है। अब जो कहानी सामने आती है वह हैरान करने वाली थी, लेकिन इससे पहले एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर ससुर को वरुण पर शक कैसे हुआ। दरअसल 31 जनवरी 2021 की बात है। वरुण की जो पत्नी है दिव्या, वो अपने पिता के इंद्रपुरी इलाके में स्थित घर पर होती है और दोपहर को 3 बजे वरुण भी अपने ससुराल पहुंचता है और अपने साथ एक सब्जी लेते हुए जाता है। अब घर में उस वक्त इसके सास ससुर और पत्नी दिव्या समेत इसके दोनों बच्चे भी मौजूद थे। तो ये किसी तरह उनको ये सब्जी खिला देता है। उसी वक्त ये दोनों बच्चे भी खाना खाने की जिद करते हैं, लेकिन ये कहता है कि तुमने अभी दूध पिया है बेटा, अभी भोजन मत करो, और इस तरह ये बच्चों को टाल देता है। लेकिन जो इसकी साली है प्रियंका, वो उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई हुई थी। वो भी शाम को 6 बजे अपने घर आ जाती है और ये किसी तरह उसे भी खाना खिला देता है। उस वक्त प्रियंका इससे कहती है कि जीजू आइए आप भी मेरे साथ खाना खा लीजिए, लेकिन ये कहता है कि मेरे जबड़े में थोड़ा दर्द है और मैं अभी भोजन नहीं कर पाऊंगा, और इस तरह ये सभी को अपने साथ लाई हुई सब्जी खिला देता है और अपने घर चला जाता है। इसके बाद ये मौत का जो तांडव है वो शुरू होता है, यानी कि ये जो सब्जी लेकर आया था उसी में हेलियम नामक जहर मिलाकर लाया था, और बाकायदा इस वारदात को अंजाम देने से पहले इसने इंटरनेट पर पूरी रिसर्च की थी। तो इसे मालूम चला कि इराक का एक तानाशाह सद्दाम हुसैन अपने दुश्मनों को हेलियम नामक धीमा जहर देकर मार दिया करता था, जिससे किसी को मालूम ही नहीं चलता था कि उसने इन लोगों की हत्या की है। इसी से आइडिया लेकर यह इस खौफनाक साजिश को रचता है और फिर अंजाम देता है। इसके लिए बाकायदा ये 22,000 रुपए खर्च करके हेलियम नामक जहर की शीशी जुगाड़ करता है और फिर सब्जी में मिलाकर इन सबको खिला देता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर इसने ऐसा किया तो क्यों किया। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल वारदात से ठीक 12 साल पहले जो देवेंद्र मोहन शर्मा है, इनकी बड़ी बेटी दिव्या से वरुण अरोड़ा की शादी होती है। अब चूंकि वरुण भी कारोबारी था तो घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन शादी के कई सालों बाद तक भी इनके यहाँ पर संतान नहीं होती। फिर ये IVF पद्धति का सहारा लेते हैं और शादी के 7 साल बाद इनके घर में 2 जुड़वा संतानें होती हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होती है। अब वरुण भी खुश था, दिव्या भी खुश थी, यानी कि पूरा परिवार अच्छे से चल रहा था। लेकिन अब बच्चे 4 साल के हो चुके थे और इसके बाद वरुण के जो पिता हैं उनका देहांत हो जाता है। देहांत के बाद जो वरुण है थोड़ा गुमसुम रहने लगा था और संयोग बस दिव्या गर्भवती हो जाती है। तो उसे ऐसा लगता है कि इसकी गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही हैं। यानी कि इसे ये यकीन हो चुका था कि इसके पिता पुनर्जन्म लेकर इसके घर में वापस आने वाले हैं, और इसी विश्वास के सहारे ये खुश था। इसे यकीन था कि उसके पिता घर में दोबारा आने वाले हैं। दिव्या भी खुश थी, लेकिन इसी बीच डॉक्टर ये कहते हैं कि दिव्या ने यदि इस बच्चे को जन्म दिया तो हो सकता है कि उसकी जान को खतरा बन जाए, यानी कि इस बच्चे को जन्म देते वक्त दिव्या की जान भी जा सकती थी। अब ये बात जब दिव्या को मालूम चलती है तो वो वरुण से अबॉर्शन की बात करती है, लेकिन वरुण इसके लिए तैयार नहीं होता। अब दिव्या अपने माता पिता के साथ जाकर गर्भपात करा लेती है। बस यही बात वरुण को खल जाती है। उसे लगता है कि इन लोगों ने मिलकर मेरे पिता की हत्या कर दी है, और उसके जहन में इन सब के प्रति नफरत पनपने लगती है। अब बौखलाहट में जो वरुण है इनकी हत्या की साजिश रचता है और फिर इस खौफनाक वारदात को अंजाम देता है। इसके बाद महज 2 महीने से भी कम समय में 3 मौतें हो जाती हैं। यानी कि सबसे पहले प्रियंका की मौत होती है, उसके बाद उसकी मां की, और फिर 40 दिनों तक कोमा में रहने के बाद जिंदगी की जंग हारने वाली वरुण की पत्नी दिव्या भी दम तोड़ देती है। जरा सोचकर देखिए, जब वरुण के सर से पिता का साया उठा तो उसे कितनी तकलीफ हुई।
लेकिन उसने इस वारदात को अंजाम देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि वो क्या करने जा रहा है। आज वरुण ने अपने ही 2 मासूम बच्चों के सर से उनकी मां का साया छीन लिया और देवेंद्र मोहन शर्मा के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्या अपने पिता की आने की उम्मीद वरुण का अंधविश्वास था या फिर वाकई पुनर्जन्म जैसी कोई बात सच भी होती है? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।